महात्मा गांधी के बाद जिन्होंने उनके विचारों और आदर्शों को जिंदा रखा, आज हम उस महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गागोची के कोबाला में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में है। विनोबा भावे का बचपन का पूरा नाम विनायक नाराहरि भावे था और उनके पिता का नाम नाराहरि शंभूराव था, जो कि एक बुनकर थे। उनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी। इनके 5 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे और 1 बेटी थी। इन सब में विनोबा भावे सबसे बड़े थे। रुक्मणी देवी बचपन से ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का पाठ पढ़ाती थी, जिससे बचपन में ही उनका भगवत गीता में बहुत ज़्यादा रुझान और अध्यात्म की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ गया था। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रह के बाद में अपना जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताए। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के लिए जब वो जा रहे थे, उस समय उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, उन्हें आध्यात्म में रुचि है और वो संत बनेंगे। ऐसा सोच के उन्होंने सारी मार्कशीट फाड़ दी और सब कुछ ले जाके जला दिए। इसके बाद वो वाराणसी चले गए। वहाँ उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊँगा हिमालय और वहाँ पे संत बन जाऊँगा। पर उस समय 1916 में बीएचयू में महात्मा गांधी को स्पीच देना था। तो विनोबा भावे ने जब उनका स्पीच सुना तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। 7 जून 1916 को महात्मा गांधी और विनोबा भावे की मुलाकात हुई। महात्मा गांधी समझ गए थे कि ये बहुत ही आगे जाने वाले हैं, बहुत ही उनके विचारों से वो महात्मा गांधी भी काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये इंसान मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। विनोबा भावे को महात्मा गांधी खुचराब आश्रम में बुला लेते हैं, जो कि अहमदाबाद में है और ये महात्मा गांधी का पहला आश्रम था। विनोबा भावे वहाँ जाते हैं, वहाँ के चीज़ों को देखते हैं, वहाँ के माहौल को देखते हैं, उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि एक्चुअली में जिस चीज़ की वो तलाश कर रहे थे, वो जो जा रहे थे हिमालय आध्यात्म के लिए, वो जिस चीज़ों की खोज कर रहे थे, जैसा माहौल ढूंढ रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे है। इसके बाद 8 अप्रैल 1921 को विनोबा भावे को वर्धा आश्रम का भी चार्ज मिल जाता है। विनोबा भावे के विचारों में इतनी ताकत थी कि उस समय जो चंबल का एरिया था, जिसे डाकुओं का गढ़ कहा जाता था, उस उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने हथियार डाल दिए। विनोबा भावे ने कहा कि ये नॉन वायलेंस की जीत है, ये अहिंसा की जीत है, ये महात्मा गांधी के विचारों की जीत है। तो उनके विचारों में इतनी ताकत थी। महात्मा गांधी ने उन्हें केरल भी भेजा था। केरल में एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय हरिजन को मंदिर में जाने की एंट्री नहीं थी, तो इन सब चीज़ों की देख रेख के लिए उन्हें केरल भी भेजा था। 1923 में, 1932 में और 1940 में विनोबा भावे को जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने के बाद जब वो जेल गए थे, तब वहाँ के लोगों को भी, वहाँ जो कैदी थे, उनको भी वो शिक्षा देते थे, उनको ज्ञान देते थे, लेक्चर देते थे। तो उसे भी कंपाइल किया गया है। 1940 के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में महात्मा गांधी ने उन्हें फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही भी कहा था। तो उनका एक टॉक्स ऑन गीता है, वो भी उस पर मतलब उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं, वो आपको मिल सकते हैं। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद तो हो गया, पर कंडीशन बहुत बुरी थी। जो अमीर तबका था, वो बहुत कम अमीर लोग थे और गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। करीब 5 करोड़ लोग ऐसे थे जो लैंडलेस थे। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा लोगों को मदद की ज़रूरत थी। ये सब हालत देख के महात्मा गांधी ने एक सर्वोदय प्लान तैयार किया, जिससे यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट हो सके, लोगों का डेवलपमेंट हो सके, सबका एक साथ विकास हो सके। इस वजह से उन्होंने ये सर्वोदय प्लान को शुरू किया था। बट अफसोस की बात है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मर्डर हो जाता है और इसके बाद विनोबा भावे ने सोचा कि अब मैं महात्मा गांधी का जो लक्ष्य है वो पूरा करूँगा, मैं गरीबों की मदद करूँगा। इसी के चलते वो
तमिलनाडु गए। वहाँ पे पोचमपल्ली एक विलेज था जहाँ पे लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। वहाँ 40 ऐसी फैमिलीज़ थी जो लैंडलेस थी। तो उन्होंने कहा कि अगर इन 40 फैमिली को करीब 80 एकड़ ज़मीन मिल जाए तो लाइफ आराम से गुजर सकती है। इन लोग को आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो विनोबा भावे ने कहा कि ठीक है। हालांकि उस समय काफ़ी रिफॉर्म चल रहे थे ये सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए, बट विनोबा भावे ने कहा कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमारी मदद नहीं कर पाती है, नहीं कर रही है, तो हम खुद अपना जो विलेज के लोग हैं हम खुद अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उस समय क्या हुआ था कि 18 अप्रैल 1951 को एक ज़मींदार थे रामचंद्र रेड्डी करके। उन्होंने कहा मैं 80 एकड़ नहीं, मैं 100 एकड़ ज़मीन दान करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने विनोबा भावे से कहा। तो विनोबा भावे के मन में विचार आया कि अगर इतने सारे जो ज़मींदार हैं, अगर ये ज़मीन दान देने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो लोगों की मदद हो सकती है। इसके चलते उन्होंने वो पवनार से दिल्ली गए और उन्होंने भूदान आंदोलन चालू किया और वो पूरा भारत घूमे और 1951 से 1964 तक चला। और 1951 से 1964 तक ये पूरा आंदोलन चला और करीब 44 लाख एकड़ ज़मीन उन्होंने इकट्ठा भी कर ली थी। शुरुआत में तो ये आंदोलन बहुत तेज़ी से चला, पर बाद में इसकी जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं रही। बाद में इसका जो तेज़ था वो मतलब इसकी चमक धीरे पड़ने लगी, फीकी पड़ने लगी। उसके कई सारे रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट के लिए चल रहा था और इंडस्ट्रीज़ वगैरह की जो चमक थी वो कहीं ना कहीं इसकी चमक को दबा रही थी। दूसरी चीज़ ये थी कि काफ़ी सारे घपलेबाजी की बातें आ रही थी, जैसे कि कई सारे जो ज़मींदार थे वो बंजर ज़मीन को दान में दे रहे थे। और जैसे कि कुछ चीज़ें कुछ जो ज़मीनें दान में दी गई थी वो सिर्फ पेपर्स पे थी, रियलिटी में नहीं थी। ऐसी कई सारी चीज़ें, कई सारी खबरें आई। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी, जिससे उतना सक्सेस नहीं मिल सका जितना उन्होंने टारगेट किया था। इसके बाद 1976 में विनोबा भावे ने गौहत्या पे प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की। विनोबा भावे किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, जितना कि उनकी करीब इंदिरा गांधी थी, उनसे मिलने आती थी, पिता समान मानती थी। वैसे ही जनता पार्टी के मोरारजी देसाई वगैरह भी उनसे मिलने आते थे। तो ये नहीं कह सकते कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से का सपोर्ट कर रही है, वो पॉलिटिक्स में हैं। वो ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो एज ए सोशल वर्कर काम करते थे और लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम करते थे बस। हालांकि कई बार उन्हें घसीट लिया गया है ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों में, पॉलिटिक्स में। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने, उस समय क्या हुआ था कि जब वसंत साठे, जो कि बाद में सूचना और प्रसारण के मंत्री भी बने थे, वो मिलने आए विनोबा भावे से पवनार के ब्रह्म विद्या मंदिर में, उनसे मिलने आए। तो उस समय वो मौन व्रत धारण किए थे। तो वो कुछ बोलते नहीं हैं उनसे, और उन्होंने एक बुक आगे कर दी जिसमें लिखा, सामने बुक रखी थी, उन्होंने वही आगे कर दी, उसमें लिखा था अनुशासन पर्व। तो अब ये हो गया कि वो सपोर्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस के इमरजेंसी को, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को, कि जो है ये एक अनुशासन है। तो इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बाद में जो अपना जब मौन धारण किए थे, वो जब मौन व्रत तोड़े तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल अनुशासन की बात नहीं कर रहा था, मैं आध्यात्मिक अनुशासन की बात कर रहा था। तो इस पे जो है काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी विवाद होता है। तो यही सब चीज़ें हैं, उनको ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स में घुसाया गया था। बाकी वो सोशल वर्कर थे, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। 15 नवंबर 1982 को वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। 1958 में ये पहले ऐसे पर्सन थे विनोबा भावे जिन्हें इंटरनेशनल रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, और 1983 में उन्हें भारत रत्न मिला। उन्होंने जय जगत का नारा दिया, उन्हें नेशनल टीचर
उन्हें एज अ नेशनल टीचर कंसीडर किया जाता है। तो बहुत ही ग्रेट पर्सन थे और हमें गर्व होता है कि हम ऐसी कंट्री में जन्म लिए जहाँ पे इतने महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।